हमारी जमीन पर ओशियंस 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए हैं। ये हमारी पूरी जमीन का 71% एरिया बनता है। करोड़ों किलोमीटर्स के एरिया पर फैले ये ओशियंस अपने अंदर लाखों मिस्ट्रीज को छुपाए हुए हैं। फिर चाहे वो दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जानवर हो या फिर हजारों साल पहले समंदर के अंदर डूब जाने वाले पूरे के पूरे शहर हो, ये ओशन हर तरह से ढेरों किस्म के राजों से भरे हुए हैं। ओशन की इन मिस्ट्रीज में अगर किसी का नाम सबसे टॉप पर आता है तो वो नाम है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच समुद्र का अब तक डिस्कवर होने वाला सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा पार्ट है, जो चौड़ाई में तो सिर्फ 69 किलोमीटर है, लेकिन लंबाई में 2550 किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ है। ये ट्रेंच पैसिफिक ओशन में गुआम आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ जाने पर आता है, जहां समंदर की गहराई 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर तक जा पहुंचती है। 1875 में मारियाना ट्रेंच को पहली बार एक ब्रिटिश शिप के क्रू ने ओशियन फ्लोर मैपिंग के दौरान एक्सप्लोर किया था। ओशियन फ्लोर मैपिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे समंदर के अंदर सिग्नल्स भेजे जाते हैं और फिर जब वो सिग्नल समंदर में मौजूद जमीन से टकराकर वापस आते हैं तो उन्हें शिप पर लगे रिसीवर के थ्रू कैच किया जाता है और फिर कंप्यूटर पर ओशन में मौजूद जमीन का एक नक्शा बनाया जाता है, जिसे आज के दिन सोनार स्कैनिंग भी कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच को जिस शिप ने डिस्कवर किया था उसे बाद में HMS चैलेंजर का नाम दिया गया था। HMS चैलेंजर 2 वो शिप थी जिसने दूसरी बार 1951 में मारियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर किया था। मारियाना ट्रेंच की डिस्कवरी ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया था। इंसान समुद्र की ऐसी गहराई में जा पहुंचा था जहां हर तरफ काला अंधेरा था और जहां पानी का प्रेशर 16,000 PSI जितना था, जो नॉर्मल प्रेशर से 1071 टाइम्स ज्यादा है। यह प्रेशर इतना ही है जो किसी भी चीज या किसी भी बुलेट प्रूफ कार को सिर्फ लम्हों में ही कुचल सकता है। लेकिन हैरत की बात तो यह है, पानी के इस कदर प्रेशर और काले अंधेरे के बावजूद भी मारियाना ट्रेंच में लाइफ एग्जिस्ट करती है। मारियाना ट्रेंच में अब तक 50,000 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के क्रिएचर्स को देखा जा चुका है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ मारियाना ट्रेंच में ही पाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समंदर के इस हिस्से में एक दूसरी और अलग दुनिया बसती है और कुछ थ्योरी ये भी सामने आती है कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक शार्क मेगलाडोर आज भी इन्हीं गहराइयों में जिंदा है। आज की इस वीडियो में हम मारियाना ट्रेंच से डिस्कवर होने वाले सबसे अजीब और खौफनाक क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी एंड तक देखना और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओशन की सरफेस से 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर गहराई में जाने के बाद समंदर में सूरज की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और समंदर बिल्कुल काला हो जाता है। इन्हीं काले अंधेरे में डीप सी ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये फिश पहली बार 1906 में डिस्कवर की गई थी, जिसे पैसिफिक ओशियन में देखा गया था। पहले तो साइंटिस्ट के पास इस फिश के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब इस पर डिटेल रिसर्च की गई तो ओशन की गहराइयों के जो राज सामने आए, उन्होंने सबको हैरान और परेशान कर दिया था। अब ये बात हर किसी के सामने क्लियर थी कि समंदर की इन गहराइयों में भी एक अलग दुनिया बसती है और इन काले अंधेरों में वो कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो अगर इंसान के सामने नजर आए तो उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन होगा। यहाँ मिलने वाली ये ड्रैगन फिश 6.5 इंच तक लंबी थी और इसका रंग बिल्कुल काला था। इसके जबड़े में तेज और नुकीले दांत थे जिन्हें ये शिकार करने के लिए इस्तेमाल करती होगी। ये फिश साइज में तो छोटी थी, लेकिन इसे मोस्ट हॉरिबल डीप सी क्रिएचर का नाम दिया गया था। एक रिसर्च के मुताबिक ये ड्रैगन फिश दूसरी समुद्री जानवरों के साथ साथ हम इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक है, जो समंदर की गहराइयों में 4500 मीटर तक नीचे जा सकती है, यानी 4.5 किलोमीटर तक डाइव कर सकती है और जहां वो अपना शिकार ढूंढ सकती है। ओशन के इन्हीं अंधेरों में शार्क की भी एक नस्ल पाई जाती है, जिसे फ्रिलेट शार्क का नाम दिया गया है। इस शार्क को पहली बार 2004 में एक मैरीन बायोलॉजिस्ट ने महासागर की 900 मीटर गहराई में डिस्कवर किया था। इसके लगभग 3 साल बाद 2007 में एक जापानीज मछुआरे ने 5.5 फीट लंबी एक फीमेल फील्ड शार्क को पकड़ा था। ये शार्क दिखने में ग्रे और ब्राउन रंग की थी और इसकी बॉडी पर 6 फ्रिल्स बने हुए थे। इसकी बॉडी ईल शेप की थी और इसका सर लंबे सांप की तरह था, जो दिखने में बेहद ही खौफनाक थी। इस पर डिटेल रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये शार्क 7 से 8 फुट तक लंबी होती है और इनका वजन 90 से 136 किलोग्राम तक होता है। ये शार्क समुद्र में 2 किलोमीटर की गहराई तक जा सकते हैं और ये समुद्री जानवरों के साथ साथ इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है।
आमतौर पर इनके जबड़ों में 300 नुकीले दांत होते हैं, जिससे ये दूसरे समुद्री जानवरों, छोटी मछलियों और छोटी शार्क्स का शिकार करती हैं। हाल ही में की गई एक रिसर्च से ये मालूम पड़ा कि इन शार्क की आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है और आने वाले कुछ सालों में ही ये दुनिया से खत्म हो जाएगी। फ्रिल शार्क के साथ साथ मारियाना ट्रेंच में एक और शार्क की नस्ल पाई जाती है जो बहुत जल्द विलुप्त होने वाली है। इस शार्क को पहली बार 1898 में गुल्फ ऑफ मैक्सिको में देखा गया था। ये शार्क दिखने में ग्रे और पिंक कलर की थी, जिसका सर काफी बड़ा और एक पत्थर की तरह दिखाई दे रहा था। इसके जबड़े में खतरनाक दांत लगे हुए थे जो दिखने में बहुत ज्यादा डरावना था। इसे डिस्कवर होने के कुछ सालों बाद इसे द गॉब्लिन शार्क का नाम दिया गया था। शार्क की इस नस्ल के पास एक सोचने वाली एबिलिटी थी। गॉब्लिन शार्क शिकार करने के लिए अपने जबड़े को बाहर निकाल सकती है और उन्हें बड़ा कर सकती थी, जिससे ये अपने शिकार को उसमें दबोच कर मार सकती थी। ये शार्क समुद्र में 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक डाइव कर सकती थी, जो 16 फीट जितनी बड़ी थी और जिसका वजन 210 किलोग्राम था। इस शार्क को सिर्फ 2 से 3 बार ही देखा गया था। उसके बाद कई टाइम तक उसे ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन इस शार्क का कोई नामो निशान न मिला, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि या तो ये शार्क अब खत्म हो चुकी है या बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इस बात में कोई शक नहीं कि मारियाना ट्रेंच में तरह तरह की मिस्ट्रीज और खतरनाक जानवर भरा पड़ा है और इससे मिलने वाली जानवरों ने दुनिया को हैरत में डाला हुआ है। लेकिन इस हैरत में बढ़ोतरी तब हुई जब समंदर में 9000 मीटर यानी 9 किलोमीटर की गहराई में एक ऐसी मछली को देखा गया जो साइज में तो सिर्फ 12 इंच जितनी बड़ी थी, लेकिन ये दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर क्रिएचर थी। आज के दिन डायनासोर्स को दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिएचर माना जाता है, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश, जिसे स्नेल फिश भी कहा जाता है, वो डायनासोर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हिस्ट्री में अब तक डायनासोर्स के जितने भी निशान मिले हैं वो या तो जमीन पर रहने वाले थे या समंदर में सिर्फ उतनी गहराई में रहते थे जहां तक सूरज की रोशनी आसानी से पहुंच सकती है। ये डायनासोर्स अपने ऊपर सिर्फ कुछ ही वजन को बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश अपने ऊपर 1600 हाथियों और 500 से भी ज्यादा डायनासोर्स का वजन बर्दाश्त कर सकती है, जिससे कुदरती तौर पर दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। ये ओशन के जिन गहराइयों में रहती है वहाँ पानी का प्रेशर 16,000 PSI जितना होता है। ये इतना है कि अगर किसी इंसान पर बहुत सारे ट्रक या एक पूरी ट्रेन खड़ी कर दी जाए। लेकिन अजीब बात यह है कि ये फिश अपने ऊपर हर वक्त 17,000 kg जितना वजन बर्दाश्त कर रही होती है, जो कि एक बोइंग 777 एरोप्लेन के वजन से भी ज्यादा है। स्नेल फिश दिखने में व्हाइट और ट्रांसपेरेंट होती है, जिन्हें घोस्ट फिश भी कहा जाता है, और ये हमारी दुनिया की वो आखिरी क्रिएचर हैं जिन्हें अब तक समंदर की सबसे गहराई, सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर देखा गया है। मारियाना ट्रेंच में अलग अलग किस्मों के हैबतनाक और खतरनाक जानवर तो बसते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो दिखने में बहुत अजीब और खूबसूरत होते हैं। अगर आप ओशन की 3000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो यहाँ दुनिया की सबसे रेयर ऑक्टोपस पाए जाते हैं, जिन्हें टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें ट्रांसपेरेंट ऑक्टोपस भी कहा जाता है। ये ऑक्टोपस साइज में 10 से 15 इंच तक बड़े होते हैं और इनकी बॉडी पर 8 बाजू लगे होते हैं, जिनमें हर वक्त एक अजीब किस्म की रोशनी चमकती रहती है। ये ऑक्टोपस ऐसा ऑक्टोपस है जिनकी आंखें ट्यूबुलर शेप की होती हैं और इसी वजह से इन्हें टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ बेरेले फिश नाम की भी एक मछली पाई जाती है जो सिर्फ 6 इंच जितनी बड़ी होती है। इस मछली का सर ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें 2 ग्रीन लाइट्स लगी होती हैं, जिन्हें ये अपना शिकार को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये फिश समंदर में 2.5 से 3 किलोमीटर तक की गहराई में डाइव कर सकती हैं, जो डीप सी की एक बहुत अजीब और इंटरेस्टिंग क्रिएचर है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, आप किस चीज के बारे में जानना पसंद करेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।